Hello everyone, welcome back to my channel. Finally I am back with another haul video and I'm sorry it took it so long. Actually कुछ orders टाइम से नहीं आ रहे थे तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया. But stay tuned क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पीसीज हैं. So in today's video I'm going to review the Numi Asia. मेरे पास ये सेवन पैकेजेस है जिसमें से 6 टॉप्स है और 1 स्कर्ट है. तो मैं आज इसका रिव्यू दूंगी. मेरा काफ़ी ज़्यादा मिक्स ओपिनियन है न्यूमी के लिए. इफ़ यू डोंट नो न्यूमी ऐप, ये एक न्यू ब्रांड आया था इंडिया में, न्यूमी एशिया. काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा ये और काफ़ी कम टाइम में इसके 100 के फॉलोअर्स भी हो गए इंस्टाग्राम पे. और ये वेबसाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है. पर इसकी जो कलेक्शन थी ना, बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग थी. कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी. मुझे ऐसा लगा कि पिंटरेस्ट में से जितने मैंने बोर्ड बना रखे थे ना आउटफिट कलेक्शन के लिए, वो सारे के सारे मुझे न्यूमी एशिया में मिल गए. और मैं नॉन स्टॉप इसमें से शॉपिंग करती हूँ, मेरे हाथ रुकते ही नहीं है. नॉट ओनली टॉप्स, नॉट ओनली बॉटम्स, बट इसकी जो ड्रेसेस की कलेक्शन है बिल्कुल पिंटरेस्ट से निकाली हुई कलेक्शन है. आई मीन पिंटरेस्ट पे जो मैं देखती हूँ ना, वो सारी कलेक्शन मुझे यहाँ पे दिख जाती है. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि फाइनली कोई ऐप है. अभी तक का बेस्ट ऐप मुझे अर्बैनिक लगता था, बट अर्बैनिक के कंपेयर में यहाँ पे जो ड्रेसेस है ना, वो ज़्यादा सस्ती है. ये इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे. जो ड्रेस अर्बैनिक पे 2000 या 1500 में है, वो ड्रेस आपको 999 या 599 में मिल जाएगी. ऊपर से इफ़ यू वांट टू डाउनलोड न्यूमी एशिया ऐप, गो टू माई लिंक इन डिस्क्रिप्शन. मेरे रेफरेंस कोड से आपको 500 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे. और जब भी आप शॉपिंग करोगे तो उसमें से माइनस होता रहेगा. सो या प्लीज़ डाउनलोड इट फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. लेकिन कुछ बैड पॉइंट्स भी है न्यूमी के बारे में. तो न्यूमी से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई ऐप नहीं लगा और न्यूमी के कस्टमर सर्विस से ज़्यादा ख़राब भी कोई भी नहीं ऐप लगा मुझे. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. स्टे ट्यून अंटिल द एंड. मैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इसकी क्या अच्छी चीज़ है और क्या ख़राब चीज़ है. तो अगर आप न्यूमी से कुछ भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. मैंने किसी का हॉल देखा तो मुझे उसको डीएम भी करना पड़ा कि क्या सेम प्रॉब्लम आपने भी फेस की है, तो या सेम प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस किया था. या लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो या फर्स्ट थिंग इज़ दिस टॉप. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टॉप. आई मीन इसको तो देखते ही मुझे प्यार हो गया था. और ये एक बैकलेस टाई टॉप है. इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और पीछे से ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है. सिर्फ पीछे से ही नहीं, कुछ बैकलेस टॉप्स या बैकलेस ड्रेसेस होती है जो पीछे से अच्छी लगती है बट सामने से कभी कभी ऑफ लगती है. बट ये वाला टॉप पीछे से तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है और आगे से बहुत ही ज़्यादा क्यूट. आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वाइब दे रहा है. और इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल अमेजिंग है. बैकलेस टॉप मैंने बहुत सारे देखे हैं बट ये इतना ज़्यादा कैची लगा मुझे. ऑल्दो मैं ज़्यादा बैकलेस टॉप्स पहनती नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई करूँगी. और रही बात क्वालिटी की, तो हाँ, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थिक है. चीप क्वालिटी नहीं लगी मुझे इसकी. बट थोड़ा सा सी थ्रू हो जाएगा तो मुझे लगता है इसके अंदर मुझे बैकलेस ब्रा या फिर जो कप्स आते हैं ना लगाने के लिए, वो लगाना होगा मुझे. आई विल सी विच वन आई कैन वियर. मैंने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया है इसके नीचे, बट मैं देखती हूँ कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. ओवरऑल ये टॉप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस टॉप. ओह माय गॉड, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो पिक्चर्स में दिखाया है वही मिलेगा. आई मीन मेरा फेवरेट टॉप है. अगर आप के पॉप के फ़ैन हो, ब्लैक पिंक जानी, तो वो इस टाइप की ड्रेसेस पहनती है, इस टाइप के टॉप्स पहनती है. इसका जो ये डिज़ाइन है ना यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा. बिल्कुल भी चीप क्वालिटी नहीं है. इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेस्ट है ना, मुझे लगा इतनी ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, पता नहीं कैसा देंगे और एग्जैक्टली सेम देंगे भी या नहीं देंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग मुझे लगा नहीं था कि इतनी डिटेलिंग देंगे. बट एग्जैक्टली सेम ऐसा लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये टॉप आया है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल. मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी. इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा आने में. आई मीन 25 to 26 डेज़ लगे इसको आने में, बट इट्स ओके.
वर्थ इट था। इसमें ना कॉर्सेट भी है, ये जो है ये वायर है, नहीं जो कॉर्सेट में नहीं वायरिंग होती, मतलब क्या कहते हैं इसको कॉर्सेट का, वैसे ही लगा हुआ है 3। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे लगा ऐसे ही सिंपल सा टॉप होगा जिसमें सेम टू सेम डिज़ाइन बना के दे देंगे, क्योंकि एज यू कैन सी इन फोटोज़ दे आर एशियन मॉडल्स और दे आर नॉट इंडियन। तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बिल्कुल एग्जैक्टली डिज़ाइन ये बना के दे देंगे, एंड आई लव इट। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। दिस इज़ द बेस्ट टॉप आई गॉट फ्रॉम न्यू एशिया। दूंगी प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है, मैं बता रही हूँ। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये स्ट्रेचेबल है एंड इसकी फिटिंग बिल्कुल ही ज़्यादा परफेक्ट आई है। नेक्स्ट वन इज़ दिस टॉप। ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, और ये टॉप मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था और फिर मैंने इसे न्यू एशिया पे देखा ना, तो मुझे लगा कि ये तो मुझे मंगवाना ही मंगवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना के दे देंगे, बट ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना के दिया है। बट एक प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल सी थ्रू है, इतना सी थ्रू है कि आप देख सकते हो पीछे वाला जो इसका बैक है ना, आपको फ्रंट से ही दिख रहा होगा पीछे, इतना ज़्यादा ये सी थ्रू है। इसके नीचे भी मुझे या तो बैकलेस ब्रा पहनना, बैकलेस ब्रा भी नहीं, मुझे पूरी इनर ही पहननी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ब्रा ही दिखेगा। उसके जैसा नहीं है कि ये थोड़ा सा थिक हो, बिल्कुल भी नहीं। इसके नीचे मुझे पूरी इनर पहननी पड़ेगी और बिल्कुल ऑफ शोल्डर है। बट दिस इज़ द क्यूटेस्ट टॉप आई गॉट फ्रॉम न्यू एशिया। मैंने पिंटरेस्ट पे सेव किया हुआ था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दे दिया उन्होंने। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा विजन बोर्ड है ना क्लोथिंग का, वो कंप्लीट हो जा रहा है। बट हाँ, प्राइस इसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बिकॉज इसकी क्वालिटी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही ज़्यादा सी थ्रू है और ये सिर्फ नेट है। दिस इज़ नॉट क्लोथ, दिस इज़ नेट। तो आई थिंक प्राइस ये ओवर है इसका, इतना भी वर्थ इट प्राइस नहीं था। बट डिज़ाइन के लिए आई लव इट। बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंट और बिल्कुल एग्जैक्ट कलर, डिज़ाइन, सब कुछ एग्जैक्ट जैसे पिक्चर्स में शो किया था। आजकल इतना इजी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली पिक्चर जैसे आपको मिल जाए, बस थोड़ा सा ज़्यादा थिक मटेरियल दे दिया होता मेरा चेहरा दिख जाएगा इसके पीछे से, तो इट्स फाइन। आई डोंट थिंक सारे के सारे कंफर्टेबल होंगे इस टाइप के टॉप में। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट इसके ऊपर पहनने के लिए मैंने एक वो बोलेरो ले रखा है, तो मैं इसके ऊपर वो पहन सकती हूँ। फिटिंग अच्छी थी, बट क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे नहीं लगता क्वालिटी इतनी ज़्यादा वर्थ इट थी। बिल्कुल, तो मैं सी थ्रू देख के थोड़ा सा डिसपॉइंट हुई, बट ओवरऑल इट्स क्यूट। If you like it, you can buy it. Another top I got is this white one. Another top and I love it. इसकी quality, इसका design as it is as pictures and इसकी fitting बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बिल्कुल ज़्यादा मेरी बॉडी को हग कर लेता है एंड कुछ भी इशू नहीं था। मैं इसको देख के खुश हो गई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये पिक्चर्स की तरह सेम, मैंने कहा ना कि एशियन मॉडल्स थी वो, तो मुझे लगा कि इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ सेम एज इट इज़ डिज़ाइन बना के देंगे। बट या इसकी क्वालिटी, इसका डिज़ाइन, सब कुछ ही ज़्यादा परफेक्ट है। बिल्कुल जो डिटेलिंग भी दे रखी है ना इसकी, ऐसे इसकी डिटेलिंग भी देखो बिल्कुल ज़्यादा सेम है पिक्चर से। तो डिज़ाइनर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। आई मीन जो स्टिचिंग में काम किया गया ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने। सो आई लव दिस टॉप। 799, तो आई थिंक प्राइस के हिसाब से ये अच्छा। दिस वन इज़ परफेक्ट, आई लव्ड इट। इसका एस्थेटिक बहुत ही ज़्यादा YK2 है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे इसको आप कार्गो पैंट्स के ऊपर पहनोगे या फिर स्कर्ट के ऊपर पहनोगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। न्यू एशिया में जो डिज़ाइंस होते हैं ना, मैंने कहा ना, इसमें ऐसे डिज़ाइंस मिलते हैं जो मुझे कहीं नहीं मिला, तो इसलिए आई लव दिस ऐप कि इसमें अलग अलग डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं वो। सो या दिस वाज द अनदर टॉप, आई लव दिस। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस टॉप। ये टॉप एक्चुअली मैं बताती हूँ, ये मैंने एक इंस्टाग्राम मॉडल पे देखा था। आई मीन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही थी वो। उस टाइम इंडिया में ये टॉप नहीं था, वो किसी और कंट्री से थी, तो उसके ऊपर मैंने ये देखा। मैं लगाऊंगी उसकी पिक्चर, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी मुझे। मैंने सेव कर लिया था कि कब भी ऐसा टॉप मुझे दिखे तो मैं ज़रूर लूँगी, और न्यू एशिया पे ये टॉप मुझे दिख गया बिल्कुल सेम। ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ये कॉटन में है एंड यू नो कॉटन कितना ज़्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए।
तो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है ये भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, और इसका जो कप का साइज़ दिया हुआ है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिया हुआ है। अर्बैनिक पे मैंने बताया था, नहीं बताया था। अर्बैनिक पे अगर आप इस टाइप के ड्रेसेस मंगाओगे ना, इस टाइप के कप के, वो कप्स बहुत ही ज़्यादा छोटे देते हैं, वो कप्स कभी भी बड़े नहीं देते। चाहे आप एस हो या XS हो या M हो या L हो, वो कप आपको स्मॉल या XS ही देंगे, पर इसमें परफेक्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो मुझे ये इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। मैं इसी के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि पता नहीं कैसा आएगा। इसका लुक देख लिए आपने कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये स्ट्रेचेबल भी है गाइस, स्ट्रेचेबल भी है। तो मैंने गलती कर दी मीडियम साइज़ मंगा के, क्योंकि ऐसे मंगाती तो ये परफेक्टली फिट हो जाती मुझे, पर मुझे नहीं पता था। और इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, आप थोड़ा सा सर्च करोगे ना ब्लैक भी मिल जाएगा। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, खुद से सर्च करोगे नहीं मिलेगा मैं बता रही हूँ। सो दिस इज़ द अनदर टॉप आई गॉट फ्रॉम न्यू एशिया। प्राइस वाइज आई थिंक इट्स वर्दी, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, मुझे चीप नहीं लगा इसकी क्वालिटी। टॉप्स के मामले में अभी तक मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई हूँ। नेक्स्ट वन इज स्कर्ट। ओह माय गॉड, मैं इतना ज़्यादा इस स्कर्ट से इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि फ़ोटो ना ज़्यादा थी नहीं इसकी, बस एक ही फ़ोटो थी, और मैंने इसे इस लेस के लिए मंगाया था क्योंकि ये बहुत ही यूनिक था। ये जो लेस वाला डिज़ाइन था ना, ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर, ये स्कर्ट के अंदर ये शॉर्ट्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़ जो फ़ोटोज़ में मुझे नहीं दिख रही थी, लेकिन जब आया तो मुझे पता चला कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा स्लिट है, ये ऐसे करके ऐसे स्लिट है, क्योंकि अगर ये थाइस से आपको मुझे मेरी जितनी भी स्कर्ट वगैरह है ना, मेरे थाइस बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, तो थाइस की वजह से ना वो ऊपर नहीं उठ पाता। और तो 28 है, लेकिन थाइस की वजह से 30 भी फंस जाता है, तो इसलिए ये परफेक्ट आया। आई मीन यहाँ भी इन्होंने लेस बना रखा है, तो कितना ज़्यादा दिमाग लगा के बनाया होगा, कितना अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ न्यू एशिया से। ये स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका प्राइस मुझे आने से पहले मुझे लगा कि पता नहीं कितना ज़्यादा प्राइस, मैंने इतनी महंगी स्कर्ट आज तक नहीं ली, तो पता नहीं कैसा आएगा, बट या तो अब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया स्कर्ट। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका कलर थोड़ा और डार्क हो सकता था, जैसे आप देख सकते हो ये ब्लैक है, डार्क है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट है, और इसको धोने के बाद भी इसका कलर नहीं उतरा, तो ये चीज़ भी अच्छी है कि इसका कलर उतर नहीं रहा है, थैंक गॉड। मुझे शॉर्ट्स तो फिर भी पहनने पड़ते हैं, साइकिंग शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स होने के बाद भी ना इसके नीचे ज़्यादा वो नहीं दे रखा है, देखो क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा, इसमें क्या हो, इसमें क्या छुपेगा, इसलिए इसके अंदर भी एक साइकिलिंग शॉर्ट्स पहननी पड़ती है। ओवरऑल दिस स्कर्ट इज़ अमेजिंग। इसे मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को एक्चुअली। तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ से शुरू होता है डाउन। ये मेरा पहला ऑर्डर था न्यू एशिया, मतलब मैंने पहली बार कुछ मंगाया था न्यू एशिया से, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि ये कोड सेट था, इसका टॉप और इसका बॉटम, तो 1174 रुपीज़ का था। सो इसमें मुझे स्कर्ट और टॉप दोनों मिल रहे थे। जब ये आया तो मुझे सिर्फ ऊपर का टॉप मिला, मुझे नीचे का स्कर्ट नहीं मिला, तो मुझे लगा ओ माय गॉड, ये ऐप तो स्कैम निकला, इसने तो मेरा स्कैम कर दिया। पर और इसकी क्वालिटी, इसका ये देख रहे हो इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है मुझे नहीं पता ये ऐसे ही बना है, ये ऐसा ही होना चाहिए, या फिर क्वालिटी इन्होंने ख़राब बनाई है। इसमें ये लगाया है ना जो, ये भी थोड़ा चीप मटेरियल है, बाकी ये तो कॉटन ही है। पर ये फ़ोटो में दिखने में ना बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लग रहा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। लेकिन ये सेम टॉप मैंने देखा था अर्बैनिक पे, डिज़ाइन और इसका मटेरियल मुझे सेम ही लगा, पर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आई मीन 1100 में ये 2 सेट दे रहे थे ना, कोट के स्कर्ट और ये टॉप, लेकिन वहाँ पे सिर्फ टॉप जो था वो 2000 का था। ये 1100 में 2 दे रहे थे, तो मेरे मन में आया ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी डील है कि 1100 में ये टॉप भी मिल रहा है और उसके नीचे स्कर्ट भी मिल रहा है वाइट कलर का, क्योंकि मुझे वाइट स्कर्ट चाहिए था। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो डिज़ाइन। ओवरऑल ये टॉप क्यूट लग रहा है दिखने में, तो बस क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है।
अगर आप लेना चाहते हो आप इसे ले सकते हो, क्या पता आपको स्कर्ट भी मिल जाए, लेकिन 1100 के लिए भी मैं कहूँगी कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें ये जो प्लास्टिक का दिख रहा है, दिखने में तो लेदर लगता है लेकिन ये प्लास्टिक ही है, जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा इसे धोने पे। बस लुक वाइज इट्स क्यूट। मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया तो नो रिस्पॉन्स। मुझे लगा ये तो पक्का स्कैम है, क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्डर था। तो इसके बाद से तो मेरा मन किया था मैं सब कुछ कैंसिल कर दूँ जो मैंने मंगाया था, पर कैंसिल करने के लिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि कैंसिल कैसे करते हैं, कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। आई मीन कस्टमर सर्विस इनकी जो है ऐप पे नहीं है, वो आपको व्हाट्सअप नंबर जो मिलता है, व्हाट्सअप नंबर से जो इनका मैसेज आता है वहीं पे आपको इनको कांटेक्ट करना होता है। अगर आपको रिफ़ंड के लिए बात करनी है, अगर आपको रिटर्न के लिए बात करनी है, अगर आपको कोई इशू है तो आपको सिर्फ उनके व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करनी होगी या फिर मैसेज करना होगा। कॉल तो भूल जाओ, कॉल मैंने कितनी बार करी, नो रिस्पॉन्स। फिर रिस्पॉन्स आया भी तो उन्होंने बोला कि मैं चेक करके बताता हूँ, लेकिन चेक करके कोई नहीं बता रहा था। तो मैंने फिर से किया, फिर से चेक करके कोई नहीं बता रहा था। तो ऐसे 4 बार हुआ। मैंने अलग अलग 4 लोगों से सेम बातें करी, सेम चीज़ें रिपीट करी। एक ने फ़ोटो मांगी, मैंने फ़ोटो भेजी, दूसरे ने भी फ़ोटो मांगी तो मैंने बोला मैं फ़ोटो भेज चुकी हूँ। दिस वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैंने सेम ही चीज़ बार बार रिपीट की थी उनको कॉल पे, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पे वो आके मुझे सेम ही चीज़ बार बार पूछ रहे थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। आगे वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे, बार बार मुझे सेम कंसर्न सेम बार रिपीट करना पड़ रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक व्हाट्सअप नंबर पे वो किस किस की सुनेंगे, और एक व्हाट्सअप नंबर है तो मेरा मैसेज जा किसके पास रहा है, और जा भी रहा है तो कौन रिस्पॉन्स कर रहा है। कोई रिस्पॉन्स क्योंकि आ नहीं रहा था मुझे सामने से। मैंने कहा मेरे पास स्कर्ट नहीं आई है, तो उन्होंने बोला आप रिटर्न कर सकते हो। पर मैं इनके पेज पे गई, जब ये इतने फॉलोअर्स नहीं थे इनके, तो मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे कि मेरे रिफ़ंड के पैसे वापस दो, मेरे रिफ़ंड के पैसे वापस दो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। एज़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें वो अपना रिफ़ंड वापस मांग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट मुझे लगा कि एक में इन्होंने रिप्लाई किया है कि आपका COD था इसलिए आपको आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स आपने रिटर्न लिया क्यों, और आपने ये पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। जबकि इन्होंने लिखा है कि कैश ऑन डिलीवरी में कैंसिल नहीं होता, और दूसरी चीज़ कैश ऑन डिलीवरी में शिपमेंट चार्ज जो है वो रिफ़ंड नहीं होता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कैश ऑन डिलीवरी पे ये आपको रिफ़ंड वापस नहीं देंगे। मेरे को लगा अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो ये 1100 रुपये हैं, 1100 रुपये मुझे वापस नहीं मिलेंगे। और ये टॉप 2000 का अमेज़ोन पे मिल रहा था, पर अगर ये 1100 में भी मुझे मिल रहा है तो मुझे लगा कि ठीक है, 1100 में टॉप अगर मैं रख भी लूँगी तो ठीक है। पर मैंने कोशिश करी कि मुझे स्कर्ट मिल जाए। उन्होंने कहा आप रिटर्न कर सकते हो। मैंने कहा आप मुझे स्कर्ट प्रोवाइड कर दो, क्योंकि स्कर्ट नहीं आया इसके साथ। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको चेक करके बताते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, सामने से आपको कोई कॉल नहीं आने वाला। अगर आप किसी भी बारे में उनसे बात करोगे सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसकी स्कर्ट मुझे कभी रिसीव नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये रिटर्न करना चाहिए। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है न्यूमी एशिया से और आप सोचते हो कि आप इसे रिटर्न कर दोगे, मैंने आज तक किसी का भी नहीं देखा कि रिफ़ंड आ गया है। क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स का भी चेक किया था, मैं यूट्यूबर दिखा देती हूँ, इनका दिखाया था कि क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा साइज़ इशू आए थे, तो मैंने इनसे बात भी करी क्या अब आपका रिफ़ंड आ गया। तो इन्होंने बताया कि नहीं, मेरे को कस्टमर सर्विस बात नहीं कर रहे थे। मतलब 7 डेज़ तक ये चला कि मैं कॉल करी जा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 4 लोगों से 5 लोगों से व्हाट्सएप पे कभी बात हुई, कभी कॉल पे बात हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स आया भी तो आधा अधूरा, फिर सर्विस चेंज, मतलब जो कस्टमर सर्विस है वो चेंज। उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि वो तो हार मान चुकी है। तो मैंने कहा कि लगता है मेरा भी नहीं आएगा। मैंने उन्हें बताया मेरा कोड सेट आया पर स्कर्ट नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि क्या पता सही हो गया होगा, पर मैंने कहा कि लगता तो नहीं है क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ। तो मैं फिर 7 दिन बीत चुके थे, तो मुझे लगा वैसे भी वो रिटर्न वगैरह नहीं करेंगे, और रिटर्न करा भी तो फिर मुझे लगता नहीं है कि पैसे मिलेंगे। अगर आप उनको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करोगे ना न्यूमी एशिया को, तो वो कहेंगे कि आपसे हम बात करते हैं, आपसे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, पर सामने से आज तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो बेसिकली मैं यही बताना चाहती थी कि इनका कस्टमर सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अगर आपको कुछ रिटर्न करना है या फिर आपको मनी रिफ़ंड में प्रॉब्लम आएगी तो कस्टमर सर्विस आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी।
ऑल्दो चाहे आप उसके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में भर दो, क्योंकि बहुत लड़कियां भर रही है, अभी तक भर रही है। मैंने तो फिर भी 1-2 महीने पहले ये इंसिडेंट 1-2 महीने पहले हुआ था, लेकिन वो लोग तो अभी भी कंप्लेंट कर रही है, फिर भी कोई रिस्पॉन्ड मुझे दिख नहीं रहा है उनके कमेंट्स पे। थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे कि हम आपकी समझ रहे हैं प्रॉब्लम, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। तो कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है। अगर आप अपने रिस्क पे कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो रिस्क पे ही ऑर्डर करो, कि ऐसी चीज़ मंगाओ जो रिटर्न ना करना पड़े, कोई टी शर्ट वगैरह या फिर कोई अच्छी सी ड्रेस जो आपको रिटर्न ना करना पड़े। अगर साइज़ इशू होएगा या फिर फिटिंग इशू होगा या फिर वही कोड सेट जैसे मेरे साथ, तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क पे अच्छे से सोच समझ के ही ऑर्डर करना, क्योंकि प्रोडक्ट तो आ जाते हैं, डिलीवरी में भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 महीने से ऊपर हो जाता है, पर फिर भी आप अपने रिस्क पे ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू रियली इन्जॉयड दिस वीडियो। मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हो। तो आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आपने थोड़ा सोचा होगा कि क्या मुझे ऑर्डर करना भी चाहिए या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं हॉल वीडियोस बहुत सारी बनाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई। थैंक यू so much for watching. Bye. See you in the next video.